हेलो दोस्तों, मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और वायसराय के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे। और जो गवर्नर जनरल और वायसराय का पहला पार्ट है, आगे के पार्ट के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दैट इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू केम इंडिया, ठीक है जी, एंड ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन था जो भारत आया था, ठीक है जी। एंड ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज ऑल्सो, पुर्तगाली था ये। वास्को डी गामा 1498 में मालाबार तट पे या कैलिकट तट पे आया था। और इस टाइम पे मालाबार कोस्ट पे जैमोरिन का रूल था, जिसने वास्को डी गामा का बड़े तहे दिल से स्वागत किया था। और वास्को डी गामा इंडिया में मसालों की खोज में आया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत के किस राजा के शासनकाल में पुर्तगाली भारत आए थे? तो जिस टाइम पे पुर्तगाली भारत आए थे तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का रूल था। लोधी वंश का सिकंदर लोधी इंडिया पे रूल कर रहा था। ये सिकंदर लोधी वही सिकंदर लोधी है जिसके नाम पे मंडी में सिकंदर धार पड़ा है और इसने ही ज्वालामुखी की मूर्तियां भी तोड़ी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल का नाम बताएं। दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। इससे पहले ही वॉज द लास्ट, अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ये भी आपने याद रखना है। और 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा पे बैन लगवाया था विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन रॉय, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना 1793 में हुई थी बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है जी। और इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, पट्टादारी सिस्टम भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट जॉन शोर ने डिजाइन करी थी। जॉन शोर जो बाद में कॉर्नवालिस के बाद इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो रेतवाड़ी बंदोबस्त था उसकी स्थापना थॉमस मुनरो ने करी थी। और रेतवाड़ी को डिजाइन किया था अलेक्जेंडर रीड ने। और इन्होंने इसको 1820 में चलाया था इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में चलाया था तमिलनाडु में। और जो आपकी परमानेंट सेटलमेंट थी उसको बंगाल, बिहार, ओडिशा वाले एरिया पे चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में महलवाड़ी बस्ती की स्थापना किसने की थी? तो महलवाड़ी बेसिकली ये बंदोबस्त की स्थापना पूछ रहा है। तो भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना होल्ट मैकेंजी ने की थी 1822 में। और इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, आगरा, इस वाले एरिया में चलाया गया था, ठीक है जी। और इसको बाद में महलवाड़ी बंदोबस्त को लॉर्ड विलियम बेंटिक रिव्यू करते हैं 1833 में, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हड़प की नीति शुरुआत किसने की थी? तो भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1848 में। और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहली स्टेट अपने कब्जे में ली थी दैट इज सतारा, उसके बाद जैतपुर, ठीक, उसके बाद संबलपुर, ठीक है जी, उसके बाद उदयपुर, फिर बघाट, ठीक है जी, उसके बाद झांसी एंड लास्ट वन नागपुर, ठीक। और आपने यहाँ पे याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध था उसको अंग्रेजी शासन में कुशासन के आरोप पे मिलाया था या मिस गवर्नेंस के चार्जेस लगाए थे उन पे, और उसको बाद में अवध को
ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के किस गवर्नर जनरल ने द्रास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन ब्रो ने। लॉर्ड एलन ब्रो ने इंडिया में 1843 में 1843 में दास प्रथा का समाप्ति की थी। और आपने लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये भी याद रखना है कि इन्होंने ही इंडिया में फर्स्ट रेल चलवाई थी, ठीक है जी, बॉम्बे और ठाणे के बीच। और इनके टाइम पे ही पहला टेलीग्राफ लाइन बिछी थी कोलकाता और आगरा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू होती है। बक्सर की लड़ाई के बाद शुरू होती है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। नवाब ऑफ बंगाल, सुल्तान ऑफ दिल्ली, जहाँ हम कह सकते हैं उसको दिल्ली का मुगल बादशाह, और नवाब ऑफ अवध इसके बीच। और इन तीनों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये तो इन्होंने हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ी थी। और इस लड़ाई के बाद शाह आलम II जो मुगल बादशाह था वो हार गया था, और उसने दीवानी राइट्स जो दे दिए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? इंडिया में द्वैध शासन की स्थापना करता है। और इसके बाद द्वैध शासन का अंत भारत में वॉरेन हेस्टिंग करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स करता है 1772 में। और वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे आप याद रखेंगे। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1828 में सती बैन की थी बंगाल में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको इंग्लिश में करने को बोलते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो इंग्लिश में होगी। तो जहाँ से इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन शुरू होती है। और इनके टाइम पे ही मैकॉले माइन्यूट आया था। मैकॉले माइन्यूट जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दैट इज चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ थे। इनको भारत में लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। जो एक ऐसे गवर्नर जनरल थे इंडिया में जिन्होंने भारतीय प्रेस पे लगी पाबंदियां हटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कंपनी शासन कब समाप्त हुआ? तो भारत में कंपनी शासन आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके बाद खत्म हुआ। और अगर आपको पर्टिकुलर ईयर लिखना है तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बाद, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बाद 1858 में इंडिया में कंपनी रूल खत्म हो गया था और इंडिया में ब्रिटिश ताज की हुकूमत चल पड़ी थी। और जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको 1877 में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी और उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दैट इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 में इंडिया के वायसराय थे और 1885 में ही आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की है, ठीक है जी। और ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे और इनके दिमाग में कांग्रेस बनाने का ख्याल रोथनी कैसे शिमला में आया था। और जब कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष बने थे दैट इज व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यूसी बनर्जी। लास्ट क्वेश्चन इज वर्नाकुलर टैक्स अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो इंडिया के मोस्ट इनफेमस या कुख्यात जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, दैट इज लॉर्ड लिटन। इनके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था
और इसके अंतर्गत कोई भी न्यूज़पेपर जो लोकल भाषा में, जो प्रांतीय भाषा में छपता है, उसको कुछ पहले फीस डिपॉजिट करनी होगी अंग्रेजों के पास, और बाद में अगर वो न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापता हुआ पाया गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। ये इसके कुछ प्रोविजन थे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट, जिसमें इंडियंस को कोई भी वेपन या बंदूक कैरी करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जबकि जो भारत में यूरोपीय थे वो बिना लाइसेंस के गन वगैरह रख सकते थे। और इसी के टाइम पे ही, और इसी ने ही 1877 में जब आधी इंडिया भूखमरी से मारी थी तो इसने क्या लगवाया था, आपका दिल्ली दरबार लगवाया था, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आने वाले पेपर में जरूर हेल्प करेंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज जोग्टा अकेडमी प्लस, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एडमिशन और अदर इंक्वायरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।